ಹಾ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಾ जय जिनेन्द्र अहं सर्वेभ्यः एतेषां परिचयं कारयितुम् इच्छामि समकितः कस्मिन् समये उत्तिष्ठति कदा उत्तिष्ठति प्रातः अहं 4 चतुर्वादने पश्यतु एषः बालकः चतुर्वादने उत्थाय क्षत्रचूडामणिं पठति अनन्तरं मोक्षमार्गप्रकाशकं पठति अनन्तरं वचनामृतं पठित्वा संस्कृतकक्षायाम् उपविशति 6 वादने मातामहीम् एकवारं दर्शयतु वयं शब्दं पठामः एकवारं अद्य किञ्चित् शब्दं पठित्वा अनन्तरं मङ्गलाष्टकं गच्छामः भ्राता दीपक जी तत्र किञ्चित् शब्दं दर्शयतु स्क्रीन् मध्ये वयं मिलित्वा पठामः प्रथमतया बालकशब्दं पठामः कुत्र अस्ति वा भ्राता राहुल जी शब्दं दर्शयतु यत् अहं टैप् कृत्वा स्थापितवती आसं किल व्याकरणम् इति स्यात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालकशब्दः कस्यचित् अन्म्यूट् करोतु मनोरमा जैन भगिन्याः अन्म्यूट् करोतु अकारान्तः पुल्लिङ्गः बालकशब्दः बालकः बालकौ बालकाः बालकं बालकौ बालकान् बालकेन बालकाभ्यां बालकैः बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः बालकस्य बालकयोः बालकानां बालके बालकयोः बालकेषु हे बालकौ हे बालकौ हे बालकाः अकारान्तस्त्रीलिङ्गः बालिका शब्दः बालिका बालिकाः येन व्याकरणं करके व्याकरणम् इति अहम् एकं फैल् प्रेषितवती आसम् ग्रन्थमध्ये प्रायः प्रेषितवती आसम् न वा ग्रूप् मध्ये अपि आसीत् तत् मङ्गलाष्टक न ग्रन्थमध्ये न स्थापितं ग्रूप् मध्ये अपि आसीत् ग्रूप् मध्ये लब्धं मिला अस्तु तर्हि बालिका बालिके बालिकाः बालिका बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकां बालिके बालिकाः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः बालिकया बालिकाभ्यां बालिकैः बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः
बालिकाय बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः बालिकायै भवति चतुर्थी विभक्ति बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकेभ्यः बालिकेभ्यः न स्त्रीलिंगे बालिकाभ्यः न बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायाः बालिकयोः बालिकानां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु बालिकायां बालिकायां बालिकयोः बालिकासु हे बालिका हे बालिके हे बालिकाः हे बालिका हे बालिका हे बालिके हे बालिकाः एतत् वयं मिलित्वा वदामः ज्ञानशब्दं दर्शयतु अग्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग ज्ञानशब्दः ज्ञानं मिलित्वा ज्ञानशब्दः हम सब मिलके बोलेंगे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि ज्ञाने ज्ञानैः ज्ञानाय ज्ञानेभ्यः ज्ञानात् ज्ञानाभ्यां हाँ ज्ञानस्य ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु हे ज्ञान हे ज्ञाने हे ज्ञानानि एतदपि जानन्ति भवन्तः इकारान्तः पुल्लिङ्गः कविशब्दः इकारान्त पुल्लिङ्गः कविशब्दः पठन्तु कविः कवि कवयः कवि कवयः कवि कवि कविना एकं निमिषं कविं कवि कवीन् नाम न कथनीयं पूर्णाक्षरं न कथनीयम् अर्धाक्षरम् एव कथनीयं कविं कवि कवीन् कविं कवि कवीन् कविना कविभ्यां कविभिः कवये कविभ्यां कविभ्यः कवेः कविभ्यां कविभ्यः कवेः कव्योः कवीनां कवो कव्यो कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः अहं पाठयामि इकारान्त स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दः मतिशब्दः मतिः मति मतयः मतिः मतयः मतिं मति मतिः मतिं मतिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्या मतिभ्यां मतिभिः मत्यै मतये मतिभ्यां मतिभ्यः मत्यै मत्याः मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्याः मतेः मत्योः मतीनां मत्यां मतौ मत्योः मतिषो मत्यां मतौ मत्योः मतिषु मतिषो मतिषु
हे मते हे मति हे मतयः हे मते हे मति हे मतयः ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः इकारान्तः इकारान्तः स्त्रीलिङ्ग लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मी इति दीर्घं भवति, मति इति ह्रस्वं भवति, अतः तत्र मति कृते इकारान्त, लक्ष्मी कृते ईकारान्त, कथनीयमेव ईकारान्त इति। ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः लक्ष्मी शब्दः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः लक्ष्मीः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्मीं लक्ष्मीं लक्ष्म्यौ लक्ष्मीः लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्या लक्ष्म्या लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभिः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्यै लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्मीभ्यां लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्यै लक्ष्मीभ्यः लक्ष्मीभ्यः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्याः लक्ष्म्याः लक्ष्म्योः लक्ष्मीणां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु लक्ष्म्यां लक्ष्म्यां लक्ष्म्योः लक्ष्म्योः लक्ष्मीषु हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः हे लक्ष्मी हे लक्ष्मी हे लक्ष्म्यौ हे लक्ष्म्यः इकारान्त नपुंसकलिङ्गः वारिशब्दः इकारान्त नपुंसकलिङ्गः इकारान्त नपुंसकलिङ्ग वारि शब्दः मिलित्वा वदामः वारि वारिणि वारीणि वारि वारिणि वारीणि वारि वारिणि वारि वारिणि वारिणि वारिणा वारिणा वारि वारिभिः वारिभ्यः वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिणोः वारिणः वारिणोः वारिणां न वारिणि वारीणां वारिणः वारिणो वारिणां वारिणि वारिणो वारिषु वारिषु न स्मृति स्मृतिश वारीषु न भवति वारिषु 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 हे वारे हे वारि हे वारिणि हे वारिणि उकारान्तः पुल्लिङ्गः साधु शब्दः उकारान्तः पुल्लिङ्ग साधु शब्दः पठन्तु साधुः साधुः साधु साधवः साधुं साधु साधून् साधूना साधुभ्यां साधुभ्यां साधुभिः साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साधुभ्यां साधुभ्यः साधोः साध्वोः साधूनां साधौ साध्वोः साधुषु साधु मनोरमा भगिनी साधुषु ह्रस्व साधुषु न साधुषु साधवो साधुषु न साधुषु
साधुषो न साधु साधुषो साधुषु साधुषो साधुषु अरे दू मत बोलिए, दू दू होता है ना, सा दू हाँ हाँ दू। साधुषु मनोरमा भगिनी, हाँ सा अब बोलिए पहले, दू दू बोलिए। दु दु हाँ हाँ एवमेव साधुषु। साधुषु अरे यार, साधुषु। साधु हाँ साधुषु हाँ अस्तु, हाँ अग्रे। हे हे साधु, साधो हे हे साधु साधु हे हे साधव साधवः हाँ सम्यक्। अग्रिमम् उकारान्त स्त्रीलिङ्गः धेनु शब्दः। उकारान्तः उकारान्त स्त्रीलिङ्गः स्त्रीलिङ्गः शब्दः धेनु शब्दः अहं पाठयामि। धेनु धेनुः धेनो धेनवः। धेनु धेनु धेनवः धेनुं धेनो धेनु धेनो। धेनुं धेनु धेनुः धेन्वा धेनु धेनुभ्यां हाँ धेन्वा पठतु। धेनुभ्यां धेनुभिः धैन्वै धेनुवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः सर्वे पठन्तु। धेन्वाः धेनु धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः हाँ स्मृति स्मृतिशा पठतु। शीघ्रं शीघ्रं सर्वे अनुसरणं कुर्वन्तु। शीघ्रं शीघ्रं पठतु। उकारान्त नपुंसकलिङ्गः उकारान्त नपुंसकलिङ्ग मधुशब्दः किम् अभवत्? हाँ मनोरमा भगिन्याः कृते म्यूट् करोतु, स्मृतिशा कृते अन्म्यूट् करोतु। हाँ मधु मधुनि मधूनि। शीघ्रं। मधु मधुनि मधुनि हम्म, मधु मधुनि मधुनि हम्म। मधुना मधुभ्यां मधुभिः मधुने मधुभ्यां मधुभ्यः मधुनः मधुभ्यां मधुभ्यां मधुभ्यः मधुभ्यः मधुना मधुनोः मधूनां मधुनि मधुनोः मधुषु। हे मधु हे मदो हे मधुनि हे मधुनि। अग्रिमं क्रियापदं न लिखितम्। अस्तु अद्य केवलं पठनं भवतु। श्वः पश्यामः अस्य न परश्वः पश्यामः अस्य विवरणं पुनः। अस्तु वा? मङ्गलाष्टकार्थं गच्छामः। तत्र द्वितीयश्लोकं श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र इति पठितम्। अस्माभिः शब्दं किमर्थं ज्ञातव्यं, क्रियापदं किमर्थं ज्ञातव्यं? हमारा तो उम्र हो चुका है, हम क्यों सीखना ये सब? सिर्फ मंगलाष्टक के अर्थ जानेंगे और आगे बढ़ेंगे करके अगर ऐसा सोच है तो आप ये सब केवल ज्ञान से ही निकला हुआ है पूरा। तो ऐसा एक भी छूटा नहीं विद्या में जो केवल ज्ञान में नहीं समावेश हुआ। तो हम जितना हो सकता है उतना जानने की प्रयास करेंगे ताकि हमारे लिए अगले भव में, नहीं तो इसी भव में मरने से पहले हम भी ऐसा संस्कृत में किसी को सिखा के जाए, है ना। नहीं तो हम कभी भी पढ़ेंगे नीचे अमृता चंद्राचार्य जी का, नहीं तो शुभ चंद्राचार्य जी का, किसी का भी अगर हम पढ़ेंगे इसमें क्या हुआ क्या है, नीचे अगर अनुवाद में गलत दिए है और ऊपर अगर दूसरा कुछ और अर्थ निकल रहा है तो हम सही का ग्रहण कर सकते हैं, गलत का हम करेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे सामर्थ्य हम में पा जाए, जो भी हम सीखे वो सही ही मतलब सीखे, इस इरादे से अगर हम सीखेंगे ना तो शब्द भी अगर नया लगे, आपको नहीं चाहिए लगे तो भी चाहिए लगेगा।
इसलिए हम शब्द भी सीखेंगे, क्रियापद भी सीखेंगे। अगर कहीं गलत है तो उसको सही करके हम अपने आते हुए जाएंगे। अस्तु वा? अस्तु वा? तो आपको नहीं चाहिए तो भी मैं आपको सिखा के ही जाऊंगी। अस्तु। हाँ, तत्र ह्यः अस्माभिः पठितं प्रवचनाम्बुधीन्दवः इति पठितम्। तत्र प्रवचनम् अम्बुधि इन्दवः इति 4 पदानि मया स्वीकृतानि। क्या क्या ली? प्रवचनाम्बुधीन्दवः, वो जो पद है उस पद में से जब स्प्लिट किया गया तब प्रवचनम अम्बुधि प्लस इंदवः ऐसा लिया हुआ है। कोई कोई आचार्य ने, विद्वान लोगों ने ऐसा भी स्प्लिट किए हैं। प्रवचनम अम्बोधि अनन्तरम् इन्दवः इत्यपि स्प्लिट कृतवन्तः, विभागं कृतवन्तः। प्रवचनम् अम्बोधि प्लस इन्दवः, प्रवचनाम्बोधि इन्दवः इत्यपि विभागं कृतवन्तः। तदानीं किं भवति? प्रवचनं यत् अस्ति तत् कीदृशं वर्तते? तत् अम्बोधि सदृशं वर्तते। अम्बोधि इत्युक्ते को अर्थः? कः अर्थः? अम्बोधि इत्यस्य समुद्रः इति अर्थः। प्रवचनं कीदृशम् अस्ति? समुद्रसदृशम् अस्ति इति वृद्धिङ्गतं भवति इति वदन्ति। अनन्तरम् अम्बोधि अहं वदन्ती आसं, म्यूट् जातम् आसीत्। अस्तु। प्रवचनम् अम्बोधि इन्दवः इति तैः स्वीकृतं। तदानीं कः अर्थः भवति इत्युक्ते प्रवचनं यत् अस्ति तत् समुद्रसदृशम् अस्ति इति कथयन्ति। समुद्रसदृशं कथं भवितुं शक्यते? सागरसदृशं कथं भवितुं शक्यते इति चेत् सागर की वृद्धि के लिए इंदवः चंद्रमा के समान है करके बोलते हैं। वो कैसे बोले तो प्रवचन रूपी सागर की वृद्धि करने हेतु चंद्रमा के समान स्थायी है। अर्थात आपकी दिव्य ध्वनि निरंतर कीर्ति रहती है। आपके विहार से प्रवचन रूपी सागर की वृद्धि होती रहती है करके वो बोलते हैं। अर्थमभवत् वा? प्रवचन रूपी समुद्र जो है वो चंद्रमा के जैसा वृद्धि होती रहती है करके बोलते हैं। अगर प्रवचन रूपी समुद्र के जैसा वृद्धि होती रहती है तो समुद्र में ह्रास भी होता है ना। जो नरक से आया हुआ पानी इसमें मिला हुआ रहता है तब वो जाके अभिवृद्धि होती है। जब वो पानी वापस नीचे चला जाता है, वायु ऊपर आता है, तब ह्रास भी होता है ना, कम भी होता है। और चंद्रमा अगर वृद्धि होती है तो चंद्रमा की प्रकाश भूमि के ऊपर वृद्धि होती है तो ह्रास भी होता है ना। तो प्रवचन समुद्र के जैसा विशाल और बहुत डेप्थ में है करके बोले तो उसके लिए वो सही अर्थ हम बोल सकते हैं। अगर प्रवचन समुद्र के जैसा वृद्धि होती रहती है, जहां जहां पर भी विहार करते हैं उधर वृद्धि होती रहती है, तो पीछे ह्रास हो गया क्या? पीछे ह्रास हो गया क्या? जैसा अब चातुर्मास में मुनि महाराज आते हैं, है ना। मुनि महाराज आके प्रवचन देते हैं, व्याख्यान करते हैं हमारे लिए, और उनके जाने के बाद हमारा वापस ह्रास हो जाता है। ह्रास हुआ रहता है या हम कम करते हैं,
हमारे अंदर वापस जाड्य बैठ जाता है। जाड्य बैठने के वजह से हम आलसी होते हैं, मगर हमारे जो ज्ञान सीखा हुआ रहता है वो कभी ह्रास होता है क्या? कभी ह्रास नहीं होता है ना, अभिवृद्धि ही होती है। तो समुद्र का जो ह्रास और वृद्धि, ऐसा वृद्धि लेंगे तो उसका विरुद्ध ह्रास भी लेना पड़ेगा, है ना। वृद्धि है तो ह्रास भी है। इधर प्रवचन रूपी समुद्र ह्रास नहीं होता, वृद्धि होता है, ऐसा अर्थ आज हमने इसमें ग्रहण किए थे, है ना। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रही हूँ? इंटरनेट में और बहुत सारे किताबों में ऐसा अर्थ मिलता है हमें, प्रवचन रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के जैसे है करके हमें मिलता है। प्रवचन रूपी समुद्र के लिए चंद्रमा के जैसे है बोले तो चंद्रमा का जहां पर इंदुत्व है, इंदु बोलते हुए इंदुत्व को बोले है, तो उस इंदुत्व में भीगापन है और शिथिलत्व है, यानी थोड़ा ठंडा प्रकाश, शैत्य प्रकाश हमें देता है। तो उस हिसाब से क्या होता है, प्रवचन रूपी जो समुद्र है, अम्बु है, समुद्र है, कुछ भी लो, अगर अम्बु, समुद्र, जल ऐसा कुछ भी लेंगे तो उसमें विशालत्व है और अगाध है, उसका डेप्थ बहुत सारा है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, प्रवचन कभी ह्रास नहीं हुआ, कभी वृद्धि नहीं हुआ। हमारे लिए एक साथ वो प्रवचन नहीं निकला, मगर पीछे जो तीर्थंकर हमारे लिए छोड़े थे उसको ही वापस उन्होंने बताए, कुछ नया बताए नहीं, है ना। तो प्रवचन में कभी ह्रास वृद्धि करके नहीं होता। पिछले जो जिन तीर्थंकरों ने जिन तीर्थंकरों ने हमें बताए थे उसको ही आगे आगे के तीर्थंकरों ने हमें समझाए थे, है ना। कुछ विशेष, पहले तीर्थंकर कुछ विशेष बोले, दूसरे तीर्थंकर कुछ विशेष बोले, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो प्रवचन कभी ह्रास नहीं हुआ, है ना। हाँ, हमारे लिए प्रवचन ह्रास हो चुका है क्योंकि हमें पूर्ण रूप से हमें प्रवचन नहीं मिला है। वैसा अगर हम बोलेंगे तो हाँ, प्रवचन रूपी जो समुद्र है वो वृद्धिंगत हो रहा है क्या हमारे साथ? फिर हमारे साथ वृद्धिंगत नहीं हो रहा है, वो ह्रास ही हो रहा है ना। तो अगर हम किताबों में ऐसा अर्थ हमें दिखाई देता है जो प्रवचन रूपी समुद्र के लिए वो कैसा है, चंद्रमा के जैसा है करके बोले तो चंद्रमा का जो अन्य गुण है, जो शीतलत्व देता है, भिगोता है, ऐसे ही हमारे मन को वो भिगोता है, मंद कषाय बनाता है और प्रवचन रूपी समुद्र को उसमें उतरने के लिए अवकाश देता है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे अर्थ मैंने अपने हिसाब से निकाली थी, क्योंकि एक बार कवि लिख लेते हैं तो उनके उसके ऊपर से अधिकार चला जाता है, जिन जिन के पास जाता है वो वैसे वैसे अर्थ निकालते जाएंगे उसका, है ना। कवि एक बार कविता लिखने के बाद उसके ऊपर उनका अधिकार नहीं रहता करके बोलते हैं। बाद में जो भी पढ़ते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे अर्थ निकालते हैं वैसे वैसे अर्थ निकालते हुए जाएंगे। तो मैं पढ़ी जब, उसमें था कि और एक जो जो नख का जो चंद्रमा है, नखेंदवहा करके नख का जो चंद्रमा है उसको अधिक बनाए करके बताते हैं। नख का चंद्रमा को अधिक कैसे बना सकते हैं? रत्न कैसे अधिक बना सकता है ना। चंद्रमा ही क्यों? तो फिर रत्न क्या सूर्य का काम किया क्या? रत्न सूर्य का काम किया क्या? सूर्य के प्रकाश के सामने चंद्रमा का प्रकाश कुंठित हो जाती है, यानी ह्रास हो जाती है, उतना प्रकाश होते हुए भी दिखाई नहीं देता, है ना। तो फिर इसमें कैसे हो सकता है ऐसा? ये एक तर्क की विषय है, एक तर्क की विषय है।
आप सोचो, अगर आपके अंदर भी कुछ राय है तो इसके बारे में, क्योंकि आपको अगर किताब में ढूंढेंगे ना, अर्थ और भावार्थ ढूंढेंगे ना, तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि जो रत्न नखेंदवहा, उधर उस नख को जो चंद्रमा के सदृश था, उसको और प्रकाशित कर दिए उन रत्नों ने करके वो बोलते हैं, है ना। अन्वय अर्थ में और भावार्थ में अगर आप अर्थ देखेंगे ना तो वैसे दिखाई देता है। तो फिर नख को प्रकाशित किए इन लोगों ने, या नख का चंद्रमा जो है रत्न को और प्रकाशित करके उसका सब जगह दिखाई दिया। चरण तो चरण की स्थान में ही है ना, चरण तो चरण के स्थान में ही है। अगर आप लोग इंटरनेट में देखेंगे या आपके किताब में देखेंगे तो आपको ये क्या गलत पढ़ा रहे हैं हमें, ऐसा आपको महसूस होगा। तो मैं इसके लिए आज आपको क्लियर कर दूं, मैं भी कल भी थोड़ा बहुत देखी थी अन्वयार्थ में। तो हमारे श्रद्धा इतना है अरिहंत भगवंत के ऊपर, पंच परमेष्ठियों के ऊपर, हम इनके तुलना किसी और के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों लोक में इनकी तुलना के लायक ऐसा कोई भी चीज नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ है परमेष्टिसः किल अतः श्रेष्ठ व्यक्तिनः ते तदर्थमेव देवाः अपि अत्र आगत्य तेषां पूजां कृतवन्तः। अतः त्रिलोके अपि तेषां तुलनात्मकार्थं यत् कोऽपि वस्तु पदार्थः अस्ति चेत् नास्ति इत्येव जैनागमे कथनम्। यदि तादृशं वर्तते चेत् चन्द्रमा नखस्य प्रकाशम् अधिकं कर्तुं कथं शक्यते, तदपेक्षया रत्नस्य प्रकाशः तावत् नास्ति यावत् नखस्य प्रकाशः वर्तते। अतः नखस्य प्रकाशः रत्नस्य उपरि पतितं तदानीं तद् रत्नं सर्वत्र प्रकाशं द्विगुणं कारितम् इति वक्तुं शक्यते। अर्थमभवत्? रत्नस्य प्रकाशः द्विगुणः जातः, है ना। मिरर का जो है ट्रांसपेरेंसी ऐसे ही रहता है, ऐसे ही नख का ट्रांसपेरेंसी, और उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो दर्पण सूर्य के प्रकाश को सब जगह फैलाता है ना। तो इधर नख में चंद्रमा का प्रकाश है पहले से ही, चंद्रमा का जैसे ही है नख, है ना। तो उसका प्रकाश रत्न के ऊपर पड़ा, जैसे दर्पण में रत्न का प्रकाश पड़ा, और उसका प्रकाश द्विगुणित होके पूरा समवसरण में उसका प्रकाश दिखाई दिया। नख का दिखाई दिया या रत्न का दिखाई दिया? रत्न को द्विगुणित कर दिया प्रकाश को, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे श्रद्धा तो बहुत है अरिहंत भगवान के ऊपर। हाँ, और इसमें प्रवचनाम बोधीन दवः ऐसा बोलते हुए अन्वय करते हैं। प्रवचन जैसा है समुद्र के जैसा है, अभिवृद्धि होता रहता है, और इंदवः इंदमा के इन चंद्र के समान है। हम इसको मान नहीं सकते, क्योंकि प्रवचन समुद्र के जैसा है हम बोलेंगे, मगर वो वृद्धि ह्रास नहीं हो रही है। हम बोलेंगे वो कभी वृद्धि नहीं हुआ था, कभी ह्रास नहीं हुआ, और जितना था पहले तीर्थंकर से अंतिम तीर्थंकर तक उतना ही था। हाँ, ह्रास वृद्धि हुआ है तो हमारे मस्तिष्क में हो सकता है, हमारे बुद्धि में हो सकता है, मगर उसमें कभी ह्रास वृद्धि नहीं हो सकता। और चंद्रमा का और एक गुण है, वृद्धि ह्रास चंद्रमा में नहीं होता। राहु के वजह से उसका प्रकाश भूमि के ऊपर वृद्धि ह्रास में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष के जरिया हमें दिखाई देता है, मगर इंदु के जो गुण है वो विगोपन लेके आता है और शीतलत्व को लेके आता है। जो भी आगम पढ़े वो थकेंगे नहीं, वो थोड़ा तो नॉलेज पाकर उठेंगे और पूरा दिन वो संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो आगम पढ़े थे, कुछ अच्छा ज्ञान वो पाए थे। तो पूरा दिन उन लोगों को ऐसा महसूस होगा, वापस मैं इस किताब को पढूं, वापस इस ग्रंथ का अध्ययन करूं, और क्या लिखा है इसमें और मैं जानने के प्रयास करूंगा। ऐसा भावना प्रकट होती है, कभी उसमें ह्रास नहीं होता।
हाँ, कुछ वजह से, व्यवहार में आने से, कुछ वजह से हमारे से छूट गया, वो हमारे से छूट गया सतत स्वाध्याय करना, मगर उसकी इच्छा कभी छूटेगा नहीं हमसे। एक बार उसका स्वाद लग गया तो उसका कभी छूटेगा नहीं। हाँ, हमारे व्यवहार में लग जाने से उसका छूट गया होता है, मगर कभी हमारे अंदर उसके प्रति ह्रास नहीं होता, श्रद्धा तो रहता ही है। तो उस हिसाब से इन दवा करके इधर वो जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष को नहीं लेते हुए, उसकी छाया भूमि के प्रति नहीं लेते हुए, हम इसका भीगोपन जो मंद कषाय कराता है, जो प्रवचन है हमारे लिए मंद कषाय कराता है, और हमारे लिए अधिक ज्ञान बाहर से निमित्त जैसे आने के लिए वो अवकाश कल्पित करता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अस्तु वा? अगर आपका राय कुछ और है तो आप भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि हम हमारे नॉलेज के जितना लेवल रहता है उतना ही बात करेंगे, है ना? तो उस हिसाब से अगर कुछ और भी है तो यू कैन शेयर विद अस। अस्तु वा? हाँ, दोनों अर्थ को आप देखिए, दोनों अर्थों को देखिए, जो किताबों में मिलता है और जो इंटरनेट में मिलता है, दोनों अर्थों को देखिए, परखिए, और अपना अरहंत भगवान का और प्रवचन का कभी हम नीचा नहीं देख सकते। किसी के वजह से प्रवचन ऊपर नीचे नहीं होता, वो तो समान रहता है। अस्तु अनंतरम, अगर किसी का भी कुछ भी है तो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और आगे भी ऐसे ही एक शब्द आया हुआ है तत्र स्थायिनः इति अस्ति। स्क्रीन शेयर करोतु राहुल भ्राता, न दृश्यते स्क्रीन मध्ये। राहुल भ्राता, हाँ, तत्र स्थायिनः इति अस्ति किल? स्थायिनः इत्युक्ते कः अर्थः? वयं किं चिन्तयामः? स्थायी रूपेण तिष्ठति इति स्थायिनः इति चिन्तयामः, यानी कभी हिलता नहीं, समान रूप में रहता है ना, स्थित हो जाता है करके स्थायिनः करके सोचते हैं। तो स्थायिनः का मतलब क्या है? स्था यानी ठहरना, तिष्ठति, सः तिष्ठति इति वदन्ति किल? तिष्ठति अपि स्था धातुतः एव आगतम्, वो खड़ा रहता है करके। स्था निनि प्रत्यय आगतः, स्थितवन्तः स्थायी रूपं धृतवन्तः इति अर्थः। ते किं कुर्वन्तः सन्ति? ते स्थितवन्तः सन्ति। स्थितवन्तः यानी क्या है? खड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ऐसा अर्थ देता है। ऐसे ही हमारे मन मंदिर में जब जिन धर्म को अपना लिए तब हम उसमें ही रह गए और विचलित कभी नहीं हुए। तो वो स्थायी रूप से जिन धर्म हमारे अंदर बस गया, ऐसा बोलने के लिए भी स्थायिनः करके यूज करते हैं शब्द को। एक प्रकार का भाव जो मन में बना रहता है और परिपाक होने पर रसावस्था में परिणत होता है करके स्थायिनः के लिए एक विश्वासम कर्तुम योग्य, जो हमेशा सत्य के मार्ग में जाता है, असत्य को ग्रहण नहीं करता, उसके वचन हमेशा सबसे अपनाए जाते हैं और सबसे वो विश्वास किया जाता है ना? इसके ऊपर मेरा विश्वास है, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। हमारे बच्चों के ऊपर इतना श्रद्धा रहता है, इतना विश्वास रहता है, अरे मेरा बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता, है ना? और ये इंसान कभी झूठ नहीं बोलता, ये सच्चा इंसान है। आप इनके ऊपर ऐसा बात मत बोलो। हम ऐसा बोलेंगे ना तो उधर क्या है? विश्वास क्यों आया? क्योंकि वो सत्य के ऊपर टिका हुआ रहते हैं, सत्य ही उनका वचन रहता है, इसलिए सत्य उधर स्थायी रूप में स्थित है। तो एक प्रकार का भाव जो मन में बना रहता है और परिपाक होने पर रसावस्था में परिणत करता है। तो इधर किस चीज के बारे में स्थायिनः करके यूज किए हैं? 9 रसों को बोला गया है। श्रृंगार वीर करुणाद्भुत हास्य भयानकाः भीभत्स रौद्र
शांतश्चेति रसाः नवा स्मृताः करके बोलते हैं। श्रृंगार जो हमारे प्रथमान योग में दिखाई देता है ना, श्रृंगार रहता है उसमें। जो भी कथा बोलेंगे तो ऐसा एक नगर था, ऐसा एक राजा था, इतना वैभवशाली था वो, ऐसा बोलेंगे, है ना। तो वो क्या हुआ, उनका राजा का वर्णन, नगर का वर्णन श्रृंगार कहलाया। वो क्या कहलाता है, श्रृंगार रस कहलाता है। हमारे अंदर भी वैसा रस उत्पन्न करता है ना। वो रति, इधर जो लिखा हुआ है स्थायी रूप में, स्थायी रूप में क्या है वो रति, कहाँ गया आपको, हाँ रति, रति जो है उसमें, हाँ रति। जो श्रृंगार रहता है, श्रृंगार का भाव क्या रहता है, रति रहता है, हमारे अंदर हमेशा परिणाम कराता रहता है ना। धारावाही देखते रहते हैं, धारावाही देखते रहेंगे तो उनका स्टाइल देखेंगे, वचन का स्टाइल नहीं, उनका ड्रेसअप का स्टाइल देखेंगे, उनका घर देखेंगे, अरे कितना बढ़िया घर है देखो, वैसा घर हम भी सजाएंगे, है ना। हमारे भाव में परिणत होता रहता है, अरे वो कितना सुंदर है देखो, क्या लगाते होंगे चेहरे पे, ऐसा हम सोचते रहेंगे। तो ये सब श्रृंगार का है, ये रति को दर्शाता है। रति यानी वो हमारे अंदर भी ऐसा भाव को प्रकट करता रहता है। श्रृंगार वीरा, वीरा, वीर में क्या होता है, वीर में एक हास्य भी होता है, वीर हास्य भी करता है वो, है ना। अगर वीर है तो हम WWE में देखेंगे ना, फाइटिंग होता रहता है, वो वीरत्व को दर्शाते रहते हैं। हम इधर हमारे अंदर भी ऐसा ऐसा, वो कोई जीत गया तो ताली बजाएंगे हम, उधर मार के वो जीत गया तो हम बजाएंगे ताली। हमारे अंदर क्या हुआ, प्रसन्नता प्राप्त हुआ। अगर हमें उसमें इंटरेस्टेड है तो, कोई योद्धा जीतता है तो हम खुशी से ताली बजाएंगे। पाकिस्तान इंडिया वार हुआ और इंडिया जीत गए तो हम खुशी से ताली बजाएंगे। वीरत्व को उन्होंने दर्शाए, और ये हास्य का नौकशाई में आता है। श्रृंगार वीर करुणा, करुणा, करुणा में क्या होता है, ऐसा बहुत करुणा उत्पन्न होता है। तो कोई बच्चा भूखा है, रोड में बैठी हुई है और रो रही है, हमारे अंदर करुणा उत्पन्न हुआ, हमारे आंख भर आया वो देख के। हमारे घर में कुछ भी है तो हम लाके देते, लो बेटा खाओ करके, है ना। तो करुणा है तो उधर शोक भी कराता है। ऐसा हर एक के लिए एक 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 उधर क्या भाव रहता है, तब हमारे अंदर करके वो भाव को दिखाता है। रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, निंदा, विस्मय और निर्वेद। जो स्थायी रूप में स्थित है, जो स्थायी भाव है, उसमें कैसा है अंदर भाव, वो निर्वेद भाव है, वो निर्वेद भाव है। निर्वेद भाव क्या कराता है हमारे अंदर, त्यागः सर्वाभिलाषस्य निर्वेदो लक्षणात् तथा करके पंचाध्यायी ग्रंथ में पंडित राजमल जी ने लिखे हैं। त्यागः, सः सर्वान् त्यागं कृतवान्, सः सर्वस्य त्यागं कृतवान्, तत्र किमपि इच्छा एव नास्ति, तस्य ध्येयस्य विषये केवलं तस्य इच्छा वर्तते, न तु अन्येषां विषयेषु। अतः सः त्यागी, त्यागी किमर्थम, सर्व अभिलाषस्य सः त्यागी, उसके मन में कुछ भी अभिलाषा इच्छा है ही नहीं, परमानेंट से निकल गया सब अभिलाषा, परमानेंट से निकल गया। तो वो निर्वेद का लक्षण है, उसको संसार के प्रति थोड़ा सा भी इच्छा नहीं है, वैसे उसको क्या बोलते हैं, त्यागी को। वैसे त्यागी के अंदर क्या होता है, निर्वेद का लक्षण रहता है। तो वो मैंने ऐसे अर्थ लगाई इधर, पंच परमेष्टियों को उधर थोड़ा सा भी संसार के प्रति इच्छा नहीं रहता, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में जाते हैं। और इधर ऐसा श्लोक में दिया हुआ है, स्थायिनः, स्थायिनः करके, प्रवचनाम बोधिंदव स्थायिनः करके दिया हुआ है। तो इधर
दो लोगों को ये इधर अप्लाई हो सकता है। एक योगी जनों के लिए जो तीनों योग में आगे आगे मैं बोलूंगी योगी जनों के बारे में, जो काया वाचा मनसा व्यापार को त्याग करते हुए समाधि भाव को धारण करते हुए वो ध्यान में बैठे हैं, उनके अंदर भी क्या भाव है? स्थायी भाव है। उनके अंदर भी निर्वेद भाव है। उनका भी वापस संसार की प्रति इच्छा नहीं होता है ना। जो तीनों योगों का त्याग करने में या नियंत्रण करने में अभिलाषा रखते हुए जो समाधि अवस्था में बैठे हैं, उनको भी संसार के प्रति इच्छा नहीं होता। तो स्थायिनः योगी जनैः इत्यपि शक्यते। नो चेत् स्थायिनः पंच परमेष्टिनः इत्यपि शक्यते। किनके अंदर निर्वेद स्वभाव है? पंच परमेष्टियों के अंदर निर्वेद स्वभाव है, इसलिए वो वापस इस संसार के प्रति इच्छा नहीं रखते। वो सबका त्याग कर चुके हैं, त्यागी कहलाते हैं वो। समझ में आया? तो स्थायिनः उधर बोले है तो वो स्थायिनः में क्या भाव है? निर्वेद भाव है, स्थायी रूप से स्थित है। वो निर्वेद का मतलब क्या है? सभी अभिलाषाओं से, यानी संसार की जितना भी अभिलाषा है उस अभिलाषा को त्याग करते हुए वो समाधि भावना में, वो आत्मा का सुख भोगने में, उसमें ज्ञान में ही सर्वदा निरत रहते हैं। उनको वापस संसार के प्रति इच्छा नहीं होती। समझ में आया? तो उसके योगी जनैः इति अस्ति, योगी जनैः इति अस्ति। तत्र योगी जनैः इत्यत्र योगी अनन्तरं जनैः इति पदद्वयं वर्तते। जनैः इति पदं कस्मिन् विभक्ति कस्मिन् वचने वर्तते? वदन्तु। जनैः। राम शब्दं स्मरन्तु, बालक शब्दं स्मरन्तु। तत्र रामैः बालकैः इति अस्ति। कस्मिन् विभक्ति कस्मिन् वचने वर्तते? स्मृति शाकृते अन्म्यूट् करोतु। स्मृति शाकृते अन्म्यूट् करोतु। कस्मिन् विभक्तौ कस्मिन् वचने वर्तते? हाँ, तृतीया विभक्ति बहुवचन। कः अर्थः? तृतीय विभक्ति बहुवचनस्य कः अर्थः? बालकैः। हाँ, कः अर्थः? मैं पहले बालक शब्द के लिए मैं दी थी प्रथमा विभक्ति ने, द्वितीय विभक्ति। हाँ, तो तृतीय विभक्ति के लिए क्या निकला था? से। हाँ, है ना। तो योगी जनों से हुआ ना अर्थ। तो योगी जनों से करके होगा। तो इधर योगी योगी भी करके बोल सकते थे, तो उधर योगी जनैः करके लिया हुआ है ना। तो योगी वो बोले तो मनुष्य है, नहीं तो मनुष्य नहीं है क्या? योगी बोलने से आपको मनुष्य करके मालूम नहीं पड़ता? पड़ता है ना। पुरुष ही है और वो मनुष्य ही है करके समझ में आता है। और उसके साथ जनैः करके जोड़ दिए, है ना। इधर योग प्लस यिनी योगी करके होता है शब्द, ये पुल्लिंग में है। और जनैः पुल्लिंगः तृतीय विभक्ति बहुवचने वर्तते। तो जन करके एक धातु है, जन प्लस भिस। आप वो मेरा वाला दिखाइए ना राहुल ब्रता, जो विवरण है उसका दिखाइए। जन प्लस भिस करके आता है तो वो क्या दिखाता? श्रीदी आप म्यूट हो गए हैं।
तत्र जन इति मूलशब्दः, जन इति स्क्रीन् मध्ये तत् नोट्स् दर्शयतु। जन इति प्रत्ययः तत्र भिस् इति जन इति धातु भिस् इति प्रत्ययं स्थापितं, तदानीं जनैः इति रूपं सिद्ध्यते। जनैः, जन इत्युक्ते कः अर्थः? जन इत्युक्ते जीवधारी, प्राणधारी इति अर्थः भवति। यः जीवति सः, किल? यः प्राणं धृतवान्, दश प्राणाः सन्ति, यः प्राणं धृतवान्, प्राणं यस्मिन् वर्तते सः इति अर्थः भवति। जिनका प्राण है अभी तक, हमारे आगम में 10 प्राणों को बोले हैं, है ना? तो आप 10 प्राणों को कोई जानते हो तो आप ग्रुप में डाल दो वो, ताकि सब लोगों तक, जो भी नहीं जानते उन लोगों तक वो पहुंच जाए। और जीवधारी यानी चैतन्य युतवान, चैतन्य अस्ति अस्मिन् इति अर्थः। इधर योगी जनों के पास चैतन्य है और प्राण भी है, वो अंडरस्टैंडिंग है। योगी बोलने के बाद वो हाल इधर से गए नहीं है अभी तक करके अंडरस्टैंडिंग है। उसके बावजूद उसमें जनई ही करके एक पद को जोड़ दिए, शब्द को जोड़ दिए। तो इससे मालूम ये पड़ता है तो योगी जन कैसे है? निज्जिय सासो निपंदलो यणो मुक्क सयल वारो जो ये हावत्त गवोसो जो ये नथी संदेहो करके नए चक्र में श्री देवसेनाचार्य बोले हैं। इसका मतलब क्या है? निज निज्जी यसासो सः श्वासं जितवान् अस्ति, श्वासोच्छ्वासस्य उपरि तस्य नियंत्रणं वर्तते। हम प्राणायाम करेंगे ना तो इधर से लेंगे इधर से छोड़ेंगे, ऐसा करते रहेंगे। उसके बाद ध्यान मुद्रा में हम बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में जब कायोत्सर्ग में बैठेंगे 1 मिनट के लिए सही हमारा सांस को रोकने के प्रयास करेंगे। रोकते हुए एक ही श्वास में हम चतुर्विंशति स्तव बोलेंगे या पंच नमस्कार मंत्र को बोलने की प्रयास करेंगे। ये ध्यानावस्था में होता है। तब उधर क्या होता है? श्वास का भी नियंत्रण करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो इधर क्या बोल रहे हैं? योगी यानी कौन है? यह श्वासं जितवान निज्जीय सासो इति वदन्ति। अनन्तरं निपन्द लोयणो, लोयणो इत्युक्ते लोचनं, लोचनम् इत्युक्ते नेत्रं। नेत्रं कीदृशं वर्तते? स्पन्दरहितं वर्तते। निपन्दा स्पन्दरहितं वर्तते। अनन्तरं मुक्कय सयल वारो, कीदृशं तस्य काय अस्ति? व्यापाररहितः अस्ति। काया शरीरेण अपि सः कीदृशम् अपि व्यापारं न करोति, सः निस्तेजः इव स्थितवान् अस्ति। तत्र तेजः इत्युक्ते जीवः एव नास्ति, निस्तेज इव सः स्थितवान्, कायोत्सर्गे स्थितवान् अस्ति। कायस्य उत्सर्गं, कायोत्सर्गं है ना, काय के व्यापार को छोड़ते हुए, वचन के व्यापार को छोड़ते हुए, मन के व्यापार को छोड़ते हुए हम एक अवस्था में खड़े रहना ही कायोत्सर्ग कहलाता है। और जब योगी की बात आता है तब योगी कायोत्सर्ग में खड़े हैं और कायोत्सर्ग के साथ साथ वो अंदर से श्वास को भी जीतने की प्रयास कर रहे हैं। और स्पंद नेत्र रहितम, स्पंदन रहितम, वो आंख भी टिमटिमा नहीं कर रहा है। 3 बाल मन वचन काया, हाँ किम अस्ति तत्र? 5 इंद्रिय, 3 बल मन वचन काया, 1 श्वासोच्छ्वास, हाँ, और 1 आयु, 10 प्राण। हाँ उत्तमम उत्तमम।
प्रियांका स्थापितवती किल, प्रियांका जी स्थापितवती। प्रियांका दीदी, अस्तु, सम्यक्, उत्तमम्। तत्र कायोत्सर्गे सः स्थितवान् अस्ति, अनन्तरं सः श्वासं जितवान् अस्ति, इत्युक्ते न मृतः सः, न मरणं प्राप्तवान्। अनन्तरं तस्य नेत्रं स्पंदरहितं वर्तते। हमारा आंख टिमटिमाती रहती है, मगर उसका आंख टिमटिमाता भी नहीं रहता। काय व्यापारेण सः रहितः अस्ति। सा अवस्था एव योगी अवस्था इति कथ्यते। जोयी नत्ति संदेहो, ये योगी अवस्था करके कहलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो ऐसे योगी है, वो योगी वैसे रहते हुए अपने आत्मा को परखने के लिए, आत्मा को देखने के लिए जो प्रयास कर रहा है, परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर रहा है, वैसे भी वो योगी जन भी योगी है। तो स्पंद रहित नहीं है, इसका मतलब वो प्राणधारी नहीं है करके नहीं है। वो श्वास को जीत चुका है, इसका मतलब वो मृतः करके नास्ति, सः जीवति इति अर्थः। अतः योगी जनस्य लक्षणं स्मृत्वा सः यदि मरणं प्राप्तवान् इति चिन्तयन्ति चेत् सः मरणं न प्राप्तवान्। अतः सः सः जीवधारी अस्ति, प्राणधारी अस्ति। सः श्वासं जितवान्, नेत्रं स्पन्दरहितम् अस्ति, काय व्यापार रहितः अस्ति, इत्युक्ते सः मृतः इति मा चिन्तयन्तु। सः जनः जीवधारी, सः प्राणधारी अस्ति, समाधि अवस्थां प्राप्तवान् अस्ति, सः जीवति इति अर्थः। अतः योगी जनैः इति प्रायः आचार्यैः कथितं स्यात्। मुमुक्षोः सम्पदः तप योग शम क्षमा। मुमुक्षु किम करणीयम? मुमुक्षु कृते संपत्ति यानी क्या है? तप करना है, योग अवस्था में रहना है, शम और क्षमा ही उनका संपत्ति है, उसको वो हासिल करना चाहिए। अतः मुने है योगी का नाम तपोधना योगी शमभृत शांतिवान इति अस्ति इति अभिधान चिंतामणि मध्ये कथितम् अस्ति। अर्थम् अभवत् वा? योगी इत्युक्ते कः? सः तस्य यौगिक नाम एव तपोधना, तपं करोति इति तपोधना। यो काय व्यापार रहितः अस्ति, काय वचन मनो व्यापार रहितः अस्ति, सः त्रियोगे अस्ति चेतदपि नास्ति, अतः योगी। अनन्तरं सः क्षमां धृतवान् अस्ति, अतः क्षमाभृत्। क्षमां सः धृतवान्, अतः क्षान्तिमान् अस्ति। अतः मुनेः यौगिक नाम तपोधना योगी क्षमाभृत् क्षान्तिमान्। ये गुणस्थान के ऊपर जाता है। जैसे जैसे गुणस्थान में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे अवस्था को वो प्राप्त करते जाएंगे। जोगो अतिथि जोगी, उनके अंदर जोग है, काया वाचा मन है, फिर भी वो उसको जीत चुके हैं, इसलिए उनको योगी करके बोलते हैं करके धवला ग्रंथ में बोला गया है। 7:08 हो गया, क्षम्यताम्, अहम 10 निमिषाः अधिकं स्वीकृतवती, कृपया क्षन्तव्यम्। आप सब लोग जो आपके किताब में है अर्थ, उसको भी देखिए, और कुछ अलग तरीके से अर्थ निकल रहा है तो हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी सर्वज्ञ नहीं है ना। मैं भी सर्वज्ञ नहीं हूँ, तो मुझ में तीर्थंकर भगवान को मैं ऐसा किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। इसके लिए मैंने ऐसा अर्थ निकाली। अगर दूसरा अर्थ भी आपके समझ में है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसी भावना के साथ एकम वारं वयं पठामः। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत्पादनखेन्दव प्रवचनाम्भोन्दीन्दव स्थायिनः ये सर्वे जिनसिद्ध सूर्यनुगतास्ते पाठकाः साधवः स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरवः कुर्वन्तु नो मंगलम्। सर्वेभ्यः शुभं दिनं, पुनर्मिलामः श्वः। अस्तु वा? जय जिनेन्द्र।
कस्यचित् प्रश्नः आसीत्? अस्य विषये कस्यचित् प्रश्नः वर्तते? नास्ति? नास्ति तर्हि मिलामः, स्थापयामः। पुनर्मिलामः।